महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध महाविनाशकारी था। इस युद्ध में कौरवों का पूरी तरह से नाश हो गया। इस युद्ध में लगभग 1.25 करोड़ योद्धाओं का वध हुआ था। यह संख्या आज के समय बहुत कम प्रतीत होती है, क्योंकि आज भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन उस समय विश्व की जनसंख्या बहुत कम थी। महाभारत युद्ध के बाद योद्धाओं की संख्या ही नहीं बची थी, क्योंकि उस समय आज की तरह जनसंख्या नहीं थी। मित्रों, महाभारत के युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण यदि कोई था तो वह था दुर्योधन। महाभारत का युद्ध दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं और जिद का ही नतीजा था। आखिर कैसे विदुर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि दुर्योधन के कारण संपूर्ण हस्तिनापुर का विनाश हो जाएगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था। गांधारी अपने पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहती थीं, लेकिन पांडु की पत्नी कुंती को गांधारी से पहले संतान प्राप्त हो गई। इससे गांधारी बहुत दुखी हुई और अपने पेट पर दासी से कई प्रहार कराए, जिससे उन्हें गर्भपात हो गया। तब महर्षि व्यास ने गांधारी को समझाया और गर्भ से निकले टुकड़े को 100 भागों में बांटकर घी से भरे घड़ों में रखवा दिया। समय आने पर इस क्रिया से ही गांधारी के 100 पुत्र पैदा हुए। सबसे पहले घड़ी से जो बालक प्राप्त हुआ था, उसका नाम दुर्योधन रखा गया। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया, कई अपशकुन एक साथ घटित होने लगे। दुर्योधन के पैदा होते ही शियार जोर जोर से रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे। आसमान में अचानक काले बादल छा गए। जन्म लेते ही दुर्योधन बोलने लगा। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को तत्काल इस पुत्र का त्याग करने के लिए कहा। विदुर ने कहा कि ये अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा, लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में विदुर की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। दुर्योधन असल में कलयुग का अवतार था, क्योंकि दुर्योधन में वे सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग में स्वार्थ के लिए अपनाए जाते हैं। इसीलिए दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा जाता है। दुर्योधन के बारे में एक बात कही जाती है कि वह बहुत ही कूटनीतिज, राजनीतिज और नेतृत्व करने की गजब की क्षमता रखता था। वह गदा युद्ध में भी निपुण था। दुर्योधन में बिजली की तरह चपलता थी। वह बहुत जल्द लोगों को अपना बना लेता था। उसके इसी गुण के कारण कई राजाओं ने महाभारत के युद्ध में उसका साथ भी दिया, किंतु उन सबका विनाश हो गया। धृतराष्ट्र और गांधारी ने विदुर के कहने पर यदि उस दिन दुर्योधन का त्याग कर दिया होता तो शायद महाभारत का युद्ध भी नहीं होता और शायद बहुत सारे धर्मवीरों की जान भी बच जाती, लेकिन ऐसा हो न सका, क्योंकि होता वही है जो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।